सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। भगवान सद्बुद्धि दे इनको। बहन भाइयों, आजकल आप देख रहे हो, कोर्ट में चले जाओ, वोमेन सेल में चले जाओ, थाने में चले जाओ, मियाँ बीवियाँ के किस्सा की भीड़ लगी रहे। कभी वैसे झगड़ा हो गया, पुलिस में चले गए, कोई लेडीज वोमेन सेल में जा है, कोई सीधे कोर्ट में चले जा है, तलाक चाहिए, यूँ चाहिए। मतलब पेशेंस नहीं रहा, सहन शक्ति किसी में रह ही नहीं रही। और मैं झगड़ेबाजी तो पहले भी आते, पहले के ना होया करते, पर घर में ही रह जाया करते। घर तो बाहर निकलने की हिम्मत ना रखा करती औरत ना आदमी, नहीं सोचाते। बहुत बेइज्जती मान्या करते कोर्ट कचहरी की, पुलिस थाने की। लेकिन आजकल वह बात नहीं रही, थोड़ी सी बात होते है थाने में पहुंचे। तो मेरी जो बेटी है, मैं उनसे आप प्रार्थना करूँगी कि बेटी, औरत की ना इस झगड़ेबाजियाँ में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो है, क्योंकि घर अपना जो है, जन्मभूमि पीहर जो है, मायका जो है, वो छूट जा है और हम अगले घर आ जाए। हाँ, औरत ने कहते नहीं दिया कर, दो घरों हैं, लेकिन कोई सा ना होता। वो तो नहीं कहेंगे पुराने घर जाना से, अगले घर जाना से, वे नहीं कहेंगे ना मानती ना, यो काम ना करती, न्यू ना करती, भेज दो इनके घर। और औरत का घर होता ना कोई। सही है बात तो थारी समझ में, जो भी गृहस्थी वाली हैं जिनकी शादी होगी वो जानती होंगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लड़की की आवे। तो बेटी मैं तो तुम नहीं कहूँ, अगर कोई बात घर में है, सास ननद के साथ या आदमी के साथ लाया, सास ननद तो उठ जाया कर, कोई सी बात ना होती, आदमी के साथ ही हुआ कर। अगर आदमी ठीक है तो औरत रह सके है, चाहे सास ननद किसी हो। आदमी ठीक हो ना तो फिर वह किस तरह रहेगी। ठीक के कई मतलब हो, एक तो अपने में थोड़ी बहुत कमी होया करे भाई, उसने इग्नोर कर दो, सहन कर लो, राजी तो समझा दो, प्यार तो समझा दो। अगर इंसान थोड़ा सा भी ठीक है तो, अगर उसमें समझ नहीं है, कई तेईसे हो हैं, कति बुद्धिहीन हो हैं, ना समझ माते, प्यार की भाषा समझते न बैर की, क्या है कि भी ना समझते, तो हो जाए है मजबूरी। फिर अपना घर हो बेटी, पियर सांसरा दो ये ठिकाने बताए औरत के। अगर इतनी प्रॉब्लम आ जाए भाई, बिल्कुल ही सहन नहीं होता, बहुत अत्याचार तो हमारे ऊपर हो है, अन्याय हो है, तो अन्याय तो सहना ही नहीं चाहिए। अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना महापाप है। फिर अपने घर चले जाओ, उन्हें बताओ कि मम्मी पापा भाई भाभी जो भी हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। जब इन्हें देखेंगे हाँ भाई असलियत में यह प्रॉब्लम है हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने, तब उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, या मतलब जैसे भी चाहेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल है ना होती तो बेटी अपना दूसरा रास्ता देखना पड़ा है ना, तो रास्ता तो एक ही ठीक हो है। देड़ो लाखने बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि लड़की जो है ना अपने मायके में आ जा है, ससुराल न छोड़ के एक बार, तो वह कटी पतंग के बराबर हो जाए। कटी पतंग के समान है। पतंग कट गया ना पता किसके हाथा में पड़ जाए, अच्छे आदमी के हाथा में पड़ जाए, बुरे के में पड़ जाए, कि किचड़ में पड़ जाए, कहीं भी जा सके हो। तो कोई ज़रूरी कौन है जो हम छोड़ के आए हैं उससे भी बुरा मिल जाए, किस्मत का क्या पता हो है। तो जब तक हो सके ना, अपना वहीं पर थोड़ा सा सहन करके कोशिश करनी चाहिए सुधार की। नहीं बिल्कुल होता तो फिर भाई अपना रास्ता अपनाना पड़ा है। लेकिन प्यार की भाषा है ना, अगर इंसान थोड़ा सा ठीक है, कोई है वह पी खा ले और कुछ है, तो प्यार की भाषा से उसको समझाओ, प्यार दो, उसने प्रेम दो, अपने बिल्कुल स्वभाव न बदल लो कि भाई मैंने इसको सुधारना है। प्यार इसी चीज़ से पत्थर ने भी पिघला दे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, जो कि मेरे को हमें न्यूज़ सोच ले एक डॉक्टर ने बताया था, बिल्कुल ये सच्ची घटना है। दो माँ बाप हैं जिनके सिर्फ एक बेटा, और बेटा बेटी कुछ नहीं, सिर्फ एक बेटा था, और 24-25 साल की उम्र में उसका अटैक पड़ गया, तगड़ा हार्ट अटैक। यूँ सोच लो डेड था वो एकदम से। भागे भागे हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने देखा भाई नौजवान लड़का, भाई माँ बाप पढ़े लिखे सब क्या है कि मौज घर में, के कारण इसका अटैक क्यों पहुँचा। बोला जी ये तो डेड हो रहा है।
वे रोने लगे, हम तो मर जाएंगे, मैं तो पैसे की क्या है कि भी वो कोई ना, उनकी फिर कोई कीमत ना, इसका तो कुछ हो गया तो, क्योंकि इंसान के साथ पैसे की कीमत हो है बेटा, बगैर इंसान के पैसे की कोई कीमत ना होती। डॉक्टर ने देखा भाई एक बेटा है तो दुखी तो होंगे, बोले जी एक बार आप कोशिश कर लो, एक बार कोशिश कर लो, ले गया अंदर, वेंटिलेटर पे लिटा दिया और उन्हें ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन कराया था, कुछ देर के बाद थोड़ा सा बीपी लो हो गया था उसका, थोड़ा सा बीपी उठा तो उन्हें ओप नज़र आई, कहाँ भाई बच जाएगा, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी उस डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन हो गया, वो बच गया। तो उनने, उस डॉक्टर ने उसके माँ बाप से पूछी कि ये बताओ इसको समस्या क्या है, टेंशन क्या है। बोला जी टेंशन तो कुछ ना, बिल्कुल सब क्या है कि मौत से ना बताइए। बोला शादी हो रही, बोला जी हाँ, तो इसकी बीवी को बुलाओ, भाई इसकी मिसिज को बुलाओ, औरत को बुलाओ, हम उससे बात कराएंगे, इनके बीच में कोई टेंशन। बोला जी वाह तो ना आवा, क्यों, वो अपने घर जा रही है और इसकी 6 महीने की लड़की है, वो अभी हमारे पास है, 2 महीने के बाद इनका तलाक हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएंगे, कोर्ट ने टाइम दे रखा है। डॉक्टर ने देखी हाँ प्रॉब्लम यह है, टेंशन के कारण उस लड़के का अटैक होया, उस टेंशन के कारण, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने देख लिया कि बीमारी अड़े है, बोला भाई एक बार बुलानी पड़ेगी, बोला जी बात ना आवे। डॉक्टर ने कही कि रिक्वेस्ट करो किस तरिया भी, किस हालत में भी। डॉक्टर ने फ़ोन कराया, फ़ोन नंबर लिया कि बेटा एक बार मेरे से मिल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग हो जियो, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। डॉक्टर के कहने से पढ़े लिखे आजकल बच्चे हुए हैं, वह उनके पास आ गई। डॉक्टर बोले आपके बीच में क्या चल रहा है। बोला ना जी अलग होंगे हम तो 2 महीने के बाद, हम तो बिल्कुल साथ रह ही नहीं सकते। बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप इंसानियत के नाते मेरे कहने से एक काम कर दो, इसकी जान बच जाएगी। अलग भी तो जब हो गए, जब इसकी जान होगी, ये बच्चा का ये चला गया तो अलग आप पे हो गए, तेरी बेटी ने चलो तू अलग हो जाएगी, चली जाएगी, तेरी बेटी ने बाप तो मिल रहेगा। और मेरे कहने से एक काम करो बिल्ला जी के, अगर 2 महीने इसके पास रह जाओ और प्यार से बोल दो इसने, ताकि इसकी ज़िंदगी बची जाए, मेरे कहने से ये आप कर दो। वो सोची चल डॉक्टर क्या है, कोई बात ना, 2 महीने बाद अलग तो होना है, बस रहने लगी, प्यार से रहने लगी। तो डॉक्टर 2 एक दिन के बाद गया, बोला जी एक काम और करो, सुधार कम होया। बोला की बात। बोले इसके साथ खाना खाया करो, तुम इकट्ठे साथ खाना खाया करो, और बिल्कुल प्रेम से बातें करके 2 महीने बाद अलग होना है, इतना वो कर दो एहसान इसके ऊपर। वे साथ खाना खाने लग गए, बड़े प्यार से रहने लग गए। वो नहीं सोचा चलो भाई कोई ना, कुछ दिन तक प्यार मिल लिया, वह नहीं सोचा चलो ये ठीक हो जाएगा, मेरा के जा से बोल पड़ूंगा, रहना मन सही ना, खूब प्यार तो रहने लग गए, साथ खाना खा रहे मोस्त बहुत बढ़िया। 2 महीने के बाद वह गए चेक करवाने, तो उसने कही डॉक्टर ने कि इसके साथ इसकी बीवी आनी चाहिए और कोई नहीं। उसको बता दिया कि तू लेके आएगी इसको, और हॉस्पिटल गाड़ी से जैसे उतरेगा ना तो मेरे रूम तक इसका हाथ पकड़ के लेके आओगे। बोला जी इससे क्यों। बोला कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ले आइए, हाथ तो पकड़े रखे आदमी तो तरह है ये। और भाई जब भी चेक करवाने जाती गाड़ी में तो उतरते उसका हाथ पकड़ कर डॉक्टर के पास ले जाती, फिर हाथ पकड़ कर गाड़ी में बैठाती। 2 महीने के बाद उसमें इतना सुधार हो गया कि बहुत ज़्यादा। और इस 2 महीने के दौरान आपस में ऐसा सामंजस्य बैठा, इतने वो प्यार तो रहे कि एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया, सारी समस्याएं दूर होगी। फिर 2 महीने हो गए, गए डॉक्टर के पास ले गया, बोला जी 2 महीने हो गए आपके यहाँ, चलो ये भी बिल्कुल ठीक हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपने अलग होना है तो हो जाइयो। जब उस औरत ने कहा कि नहीं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो गया, इतने भावनात्मक रूप से जुड़ गए हम कि हम अलग नहीं हो सकते। कई साल हो गए, दोनों अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करने लग रहे हैं, बेटी थी बेटा हो गया और मौज कर रहे हैं। दोनों के दिल में वो आ गया, देखो डॉक्टर ने कितने बढ़िया खुशी मिली, उसने इतनी खुशी मिल गई, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने उस ड्रामे के दौरान, डॉक्टर तो ड्रामा ही करवा था लेकिन उसको पता था कि ये असर होगा,
जब उनने न्यू सोचे 2 महीने में अलग होना तो इससे प्यार तो बोल पड़, तो प्यार तो वो ठीक हो गया और उस वह भावनात्मक रूप तो जुड़ गई और मौज तो रहने लग रही। तो बेटी प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत हो है। अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उनने प्यार से, मान लो एक आदमी पीने लग रहा है, दारू दूरू पी ले, चलो कोई नहीं, तो उसने प्यार से समझाओ, पी ले कोई बात नहीं, पी ले, घर में बैठ कर पी ले, अगर बाहर पियो तो फिर न्यू करना जाएगा, हाँ बैठ कर पी ले, लिया मैं दूँ कोई बात ना, थोड़े दिन में न्यू कर ना ज़्यादा हो जाए, थोड़ी कम लिया करो। तो इस तरह से सह आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करोगे ना तो पीनी भी छोड़ देगा। प्यार ऐसी चीज़ है कि पत्थर ने भी पिघला उसका है ना। तो न्यू कहा करें, अगर बोतल में डूबे उड़ने कोई नहीं काट सकता, जोड़ कुएं में तो निकाल सका कोई आदमी, बोतल में तो नहीं निकाल सका। बोतल में तो उसने खुद निकलना पड़ा है। लेकिन आप उसने प्यार दोगे ना, प्रेम से बात करोगे, उस भावनात्मक रूप से जुड़ जाओगे तो वो उसको भी छोड़ सका है। तो मैं तो यही कहूँगी बेटी, ना तो माँ बाप ना प्रॉब्लम हो, ना भाई भाभियान हो, अपना घर बल्ला हो से जो कहा अगर पियर के तो बोल भी ना उठर सांसरे की मार उठ जा। वो कोई माँ बाप ना है, भाभी है तो वो अब नौकरानी बना कर रखेगी, जो जाना सारे घर का काम करा आ रही है। एक तो ऊँचा राजी खुशी मजा, और एक चलिया जा रूस को, उस तो बहुत दिन रात का फर्क हुआ, दिन रात का। एक बहुत समझी जा है बेटी, उसके बाद शादी के बाद अगर वह रूस का अपने घर आ जा है तो एक बहुत समझी जा, चाहे कोई कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो कुछ भी हो, ये कुदरत का नियम है। बेटी को बहुत समझ लिया जा, न्यू का अगर भाई ने भाई जड़ में बसा लेगा, भाण नहीं बसाई जा। तो अगर इंसानियत है अगले में, थोड़ी बहुत भी सुधार की आवश्यकता है, सुधार की गुंजाइश है, तो उसको प्यार से सुधार करने की कोशिश करो। कटी पतंग मत बनो। ना पता बेटे उससे भी बुरा मिल जा, बस ये औरत तो धरती के समान है, सर्दी गर्मी बरसात ओले सब कुछ सहन करे है, लेकिन देखो सब चालत हिस्से के ऊपर सबका बोझ सहन कर रही है। तो औरत भी इसी है, कुछ दिन टाइम बुरा होता है, कुछ दिन के बाद अपने आप समझ भी आ जाया करे। अगर किसी इंसान में कोई कमी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसने छोड़ भी दिया करे। तो अपना ठिकाना बहुत ही मुसीबत आने पर बदलो, ना तो अपने वहीं पर हो। अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करो, प्यार के साथ करो। कि गुस्सा करने की ज़रूरत है तो गुस्सा भी कर दो, किसे उसके माँ बाप न कहो, भाई न कहो, वो सुधारेंगे। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि घर छोड़ने से पहले, अपनी ससुराल छोड़ने से पहले बेटे, दूसरी शादी की जब तुम न्यू सोचो दूसरी जगह कर लेंगे तो हज़ार मुसीबत आ सके हैं, इससे भी बुरा मिल सके है। और यूँ भी कह देंगे इसी बल्ली हुई तो उड़ाई ना रह जा, दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो है। ये कोर्ट कचहरियाँ के चक्कर ना काट कर, कोर्ट कचहरी तो किसी का दिल मिला ही नहीं सकता। अगर अपना अलग होना था, माँ बाप ने वैसे ही कह दो, बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही, बिल्कुल ही थारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो माँ बाप को कह दो अपना वैसे ही फैसला कर लो राजी रजा में, बोल कर राजी बहन की ना वो बनती तो कोई बात ना, अलग हो जाएंगे। कोर्ट कचहरियाँ के चक्कर लगाने तो कोई फायदा नहीं, दोनों तरफ से बर्बादी है, टाइम वेस्ट करना है, पैसा बर्बाद करना है, वकीलों को पैसे देने हैं, और कोर्ट ना किसी के दिल मिलाती और ना सहज से दूर करती, दूर भी ना करती। पता नहीं कितने साल तक केस चले जाए, दोनों बैठे रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा अपना बिल्कुल अंधारी नहीं बनती तो राजी राजी पंचायती फैसले तो अपना अलग हो जाए, और कोर्ट में कर केस और 6 महीने अपने वो बना लो। इससे बढ़िया तो यो ही है। ये हमारे जो खंडवे वाले बैठे हैं ना, ये बहुत बढ़िया सलाह दिया कर, ऐसी बात नहीं है, ये सूत सा सुलझा दिया कर बात का। और सुलझने के बाद उनने जो फैसला कराया उसको मान लो। अब अगर तुम उसको मान लोगी तो फिर वो कोर्ट का वो करना पड़ा है, क्योंकि कानून कार्रवाई तो करनी पड़ा कर वो 6 महीने अपना नहीं लो। लेकिन जित तक उसका है अपने उसी घर को, पहले वाले घर को बसाण की कोशिश करो। कुछ नहीं होता, 2-4 साल में बच्चे हो जाओ, बड़े हो जाए, सारी समस्या अपने आप मिट जा रहे टाइम के साथ। इतनी जल्दबाजी मत कराया करो, थोड़ा सा सहन शक्ति रखा करो, और राख के देखो, प्यार प्रेम से बोल के देखो, बहुत फर्क पड़ेगा। जो मैंने उदाहरण बताया देख लियो, प्यार का ही था, थोड़े से दिन वो प्यार से रहे और एक दूसरे से इतना जुड़ाव हो गया, अलग नहीं हुई, अब तक बहुत बढ़िया रह रहे कई साल से। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगी
रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन को सफल बनाओ। जो जीवन साथी मिल रहा है उसमें सुधार करो, कुछ अपने में सुधार करो। अगर कोई ऐसी बात है उसको आपकी अच्छी नहीं लगती तो उसको छोड़ दो, उसमें सुधार करो अपने में, और प्यार के साथ रहो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करो। बार बार ना मिलती है ज़िंदगी। राम राम जी सभी दर्शकों।